हेलो नमस्कार आदाब में दोस्तों, आज के न्यूज धमाके में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं असम की, जहां के मुख्यमंत्री साहब ने ईमानदारी की सारे हदी पार कर दी। जी हां, आमतौर पर नेता कहते हैं कि हम जनता की सेवा करेंगे, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने सीना ठोक कर कहा, मैं तो परेशान कर रहा हूं और करता रहूंगा। वाह साहब, मतलब अब सरकार का काम समाधान देना नहीं, बल्कि क्रिएटिव तरीके से, नई तरीके से टेंशन देना है। मिया हक, অসমীয়া हक, हिंदू हक, मुसलमान हक, सबोर लगत आছো, किंतु आमार जातिटो शेष करि दियक, तार लगततो कोनो থাকিব নোৱাৰিব। वो कह रहे हैं कि अगर मियां समुदाय को नोटिस नहीं भेजा तो वो सिर पर चढ़ जाएंगे। मतलब अब सरकारी नोटिस कंप्लेन के लिए नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट और परेशान करने के लिए बांटे जा रहे हैं। इसे कहते हैं काम करो ऐसा कि 4 लोग सच में परेशान हो जाएं। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी के राज में अस्पताल कम और चिड़ियाघर ज्यादा लग रहा है। विपक्ष तो इसे कुत्तागिरी, सांडगिरी और बंदरगिरी का नाम दे रहा है। हालत यह है कि विभाग भ्रष्टाचार से कर्रा रहा है और मंत्री जी दर दर जाकर ऐसे झूठ बोल रहे हैं जैसे ऑस्कर की तैयारी कर रहे हैं। सर, जनता को बेड और दवाइयां चाहिए, आपकी फ्लाइंग विजिट वाली फोटोज नहीं। जब अस्पताल में डॉक्टर से ज्यादा जानवर और इलाज से ज्यादा अव्यवस्था दिखने लगे तो समझ जाइए कि स्वास्थ्य विभाग खुद भी आईसीयू में है। शर्म की बात तो यह है दोस्तों कि सिस्टम को दुरुस्त करने के बजाय सारा जोर केवल बयानबाजी पर है। अब यूपी की चर्चा हो रही है तो जरा वृंदावन चलिए। यहां तो भक्त और भगवान के बीच में ही राजनीति आ गई है। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर ऐसा बवाल कटा कि सेवायत गोस्वामी ने भी खुद के कपड़े फाड़ तक डाले। सोचिए, बीजेपी के अध्यक्ष से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने ऐसे रोका कि भगवान की चौखट पर ही तीखी बहस शुरू हो गई। अब हिंदुओं को ही लगने लगा है कि मंदिरों में बीजेपी का अति उत्साही दखल थोड़ा ज्यादा हो रहा है। विकास तो ठीक है साहब, लेकिन अगर सेवायत ही सड़कों पर कपड़े फाड़ने लगे तो समझ लो मामला कॉरिडोर से निकलकर कंट्रोवर्सी के गहरे गड्ढे में गिर चुका है। अब बात उस दिल्ली की जहां 1 जनवरी को नए साल का जश्न नहीं बल्कि युद्ध का ऐलान हो रहा था। करावल नगर में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था, लेकिन बातों में शांति की जगह तलवार की धार थी। एक महिला समर्थक ने तो खुलेआम कह दिया कि जिस दिन धर्म पर बात आई, तलवार निकालकर युद्ध करना ही हमारा पहला धर्म होगा। दीदी, हनुमान चालीसा तो भक्ति और शक्ति का प्रतीक है, लेकिन आप तो इसे बैटलफील्ड की स्पीच बना दे रहे हो। नए साल पर लोग खुशियां मांगते हैं और यहां सीधा युद्ध का इनविटेशन कार्ड बांटा जा रहा है। शांति की बातें तो अब जैसे पुरानी जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में हो गई है। अब तो सबको बस एक्शन और तलवार ही चाहिए। तो ये था अब तक का आज का लेखा जोखा। कहीं सरकार परेशान करने की ट्रेनिंग दे रही है, तो कहीं अस्पताल में सांड घूम रहे हैं और कहीं भक्ति के नाम पर तलवारें याद आ रही हैं। आपको क्या लगता है, हम किस दिशा में जा रहे हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और हाँ, लाइक शेयर करना ना भूले, वरना क्या पता कल हमें भी कोई नोटिस आ जाए। तो जल्दी लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।